आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.3 स्ट्रेट लाइन। रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है जिसमें आपको जो इक्वेशन गिवन है उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है एंड फाइंड देयर स्लोप्स एंड द वाई इंटरसेप्ट। और आपको फिर चेंज करने के बाद वहां से कंपेयर करके स्लोप्स और वाई इंटरसेप्ट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको रिमाइंड करो कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन वो होती है आपकी y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे m आपका क्या होगा स्लोप ऑफ द लाइन एंड c आपका क्या होगा y इंटरसेप्ट। ओके, गिवन इक्वेशन क्या है आपकी x प्लस 7y इक्वल्स टू 0। आपको इस इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज करना है, तो आपका लेफ्ट साइड में सिर्फ y रहना चाहिए। तो यहाँ से आप 7y इज इक्वल्स टू एक्स को मूव करेंगे राइट साइड में माइनस एक्स। अब 7 से डिवाइड कर दो, सो y इज इक्वल्स टू -1/7x। ओके, so you can write it as -1/7x plus 0. So what is the slope? Slope is coefficient of x, which is -1/7, and y intercept is 0. ओके, सेम वे में हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट में आपको गिवन है 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। सो 3y को इधर रखेंगे, बाकी सबको लेके जाएंगे हम राइट साइड में। -6x प्लस 5 डिवाइड बाई 3 बोथ द साइड्स, y इज इक्वल्स टू -6/3x प्लस 5/3। देन y इज इक्वल्स टू -2x प्लस 5/3। तो कंपेयर करेंगे y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, तो आपका स्लोप क्या आ जाएगा -2 एंड y इंटरसेप्ट इज 5/3। सेम वे में आप इसका थर्ड पार्ट सॉल्व कर लेना। हाँ जी, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जिसमें आपकी स्टेटमेंट क्या है। रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस। अब आपको जो भी इक्वेशन गिवन है उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है। ओके, तो सबसे पहले रिमाइंड कर लेते हैं कि इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है। इंटरसेप्ट फॉर्म आपकी होती है x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1, जहाँ पे आपका a क्या होता है इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस एंड b आपका क्या होता है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। सो सेम ही इन्होंने क्या बोला है कि आपको जो इक्वेशन है उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है और उसके बाद इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है एक्सिस के ऊपर। ठीक है, मीन्स a और b की वैल्यू आपको बतानी है। सो लेट्स टेक द फर्स्ट पार्ट विच इज 3x प्लस 2 माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले आपका क्या है राइट हैंड साइड में 1 आपके पास होना चाहिए, तो 12 को आप लेके जाएंगे राइट साइड में, प्लस 12 हो जाएगा। अब इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड द इक्वेशन बाय 12। नाउ डिवाइड द इक्वेशन बोथ द साइड्स बाय 12, तो आप इसको 12 से डिवाइड करेंगे। ओके, नाउ यू हैव 3x/12 प्लस 2y/12 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे राइट साइड में हमारा 1 चेंज हो गया है। ठीक है, अब आपको x और y का कोफिशिएंट न्यूमरेटर में 1 चाहिए, तो आप यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हो। 3 4 ज़ा 12 एंड 2 6 ज़ा 12। सो व्हाट इज लेफ्ट x/4 प्लस y/6 इक्वल्स टू 1। सो आपका जो इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस है, intercept on x axis is 4 and intercept on y axis is 6। ठीक है, अब सपोज करो यहाँ पे तो आपका कैंसिल हो गया है, 3 4 ज़ा 2 6 ज़ा, तो आपका ऑलरेडी x और y के मल्टीप्लाई में 1 हो गया न्यूमरेटर में। अगर आपके पास इस टाइप से होता 3x/7 प्लस 2y/6 इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे तो आप 2 को
6 से कैंसिल करके इजीली y/3 लिख सकते हो, बट यहाँ पे आपका कैंसिल नहीं हो रहा है, तो आप इसको कैसे रिड्यूस करोगे? आप इस 3 को डिनोमिनेटर में लिखेंगे, तो ये आपका इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, एंड यहाँ से ये आपका बनेगा इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर कैंसिल नहीं है तो क्या करेंगे, इसको जस्ट आप डिनोमिनेटर में ले आओ, तो आपका जो x इंटरसेप्ट है वो आपका फ्रैक्शन में आ जाएगा। नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1, 1 फ्रॉम द लाइन 12 into x plus 6 is equals to 5 into y minus 2। ये आपके पास एक पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है इस लाइन से। ठीक है, सो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट x1, y1 फ्रॉम द लाइन ax plus by plus c equals to 0 is, सो फॉर्मूला क्या था आपका, मॉड ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन √a² प्लस b²। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो आपकी गिवन इक्वेशन है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा इस फॉर्म में, क्योंकि मुझे a, b और c की वैल्यू चाहिए फॉर्मूले में पुट करने के लिए, और जो गिवन पॉइंट है इसको हम लेट कर लेंगे x1, y1। सो इसको रिड्यूस करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन इज 12 into x plus 6 is equals to 5y minus 2। So it is 12x plus 12 6 जा 72 equals to 5y minus 10। 12x plus 72 मूव कर दो 5y और minus 10 को लेफ्ट साइड में, so minus 5y plus 10 equals to 0। 12x minus 5y 72 plus 10 is 82 equals to 0। ठीक है, अब इसको आप कंपेयर करोगे ax plus by plus c equals to 0 से, तो a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 12, b is -5 and c is your 82। okay, let the पॉइंट जो आपका था -1, 1 उसको हमने लेट कर लिया x1, y1। तो कंपेयर करेंगे x1 क्या होगा आपका -1 और y1 आपका क्या होगा 1। ठीक है, नाउ वी हैव a b c x1 y1, यूज द फॉर्मूला टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन विच इज mod a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन √a² प्लस b²। okay, a is 12 into x1 is -1 plus b is -5, y1 is 1 and c is 82 upon √a² means 12² plus b² means -5²। okay, सॉल्व करेंगे इसे, 12 into -1 -12 -5 plus 82 upon √12² is 144 plus -5² is 25। हाँ जी, फर्दर सॉल्व करेंगे इसे, -12 -5 -17 प्लस 82 डिवाइडेड बाय 169 -17 प्लस 82 सॉल्व करेंगे इसे, -65 mod डिवाइडेड बाय √169 इज 13। सो मॉड की वजह से आपका -65 प्लस 65 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 13। सो d इज योर 5 एंड पुट हियर यूनिट्स, क्योंकि डिस्टेंस आपकी कभी भी विदाउट यूनिट्स नहीं आती। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4 in which we have to find points on the x-axis whose distances from the line, this is equation of line, are 4 units। आपको x एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जिसका डिस्टेंस इस लाइन से 4 यूनिट्स है। ठीक है, सो लेट द पॉइंट
लेट द पॉइंट बी ऑन एक्स एक्सिस। जो आपके पॉइंट होते हैं वो x, 0 टाइप के होते हैं क्योंकि y इज 0 ऑन एक्स एक्सिस। ओके, दिस इज द पॉइंट। इसकी डिस्टेंस, ये आपके पास लाइन की इक्वेशन है, x/3 प्लस y/4 इक्वल्स टू 1। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इसे, 4x प्लस 3y अपॉन 12 इक्वल्स टू 1। देन इट इज 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। ऐसा हमने क्यों किया है? ताकि हम इसको ax प्लस by प्लस c से कंपेयर करके वैल्यू निकाल सके a, b और c की। ठीक है, तो इसको कांस्टेंट को भी लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, तो ये आपका 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0 हो गया। कंपेयर करेंगे दोनों को, तो a की वैल्यू आ जाएगी 4, b इज 3 एंड c इज योर माइनस 12। तो यहाँ से हमें a b c मिल गया है। तो जो आपका पॉइंट था इसको हम लेट कर लेंगे x1 एंड y1। एंड नाउ वी हैव फॉर्मूला टू फाइंड डिस्टेंस, d इक्वल्स टू मॉडुलस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a square plus b square. This distance is given 4 units and a is 4, x1 is x plus b is 3, y1 is 0 plus c is minus 12 upon under root a is 4 and b is 3. इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे, वहां से मुझे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, so 4 is equals to mod 4x, 3 into 0 is 0, minus 12 upon 4 4 is 16 plus 3 3 is 9. This is 3 square. Okay, 4 is equals to mod 4x minus 12 upon 25 and its square root is 5. So mod 4x minus 12 is equals to 20. जब भी आप मोड को रिमूव करोगे आपके पास 2 साइन आएंगे, प्लस एंड माइनस। तो फर्स्ट कंसिडर करते हैं हम पॉजिटिव साइन एंड सेकंड हम कंसिडर करेंगे नेगेटिव साइन। ठीक है, तो नेगेटिव 20, यहाँ से आपके पास 4x इज इक्वल्स टू 20 प्लस 12, 4x इज इक्वल्स टू 32, x की वैल्यू आ जाएगी बेटे 8। अगर x 8 है तो आपका जो पॉइंट है वो आपका हो जाएगा 8,0। अब सेकंड केस को सॉल्व कर लेते हैं। 4x इक्वल्स टू माइनस 20 प्लस 12, देन 4x इज इक्वल्स टू माइनस 8। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 8/4 विच इज माइनस 2, हेंस द पॉइंट इज -2,0. So these are the 2 points whose distance from this line are 4 units. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। आपको 2 पैरेलल लाइंस गिवन है। दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5th। 15x plus 8y minus 34 equals to 0 and another equation of the line is 15x plus 8y plus 31 equals to 0. So these are parallel lines and आपको इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। So distance between parallel lines formula is mod c1 minus c2 upon square root a square plus b square. तो पहले हम कंपैरिजन करके a, b और c1 c2 फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द लाइन 15x plus 8y minus 34 equals to 0. So it is a, it is b and it is c1. And another equation is 15x plus 8y plus 31 equals to 0. So this is a, this is b and this is c2. कोफिशिएंट ऑफ a एंड कोफिशिएंट ऑफ b पैरेलल लाइंस में हमेशा इक्वल रहते हैं, सिर्फ आपका c1 और c2 में चेंजेस आते हैं। ठीक है, सो अब डिस्टेंस का यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a square plus b square. c1 is minus 34
minus C2 is 31 upon under root A square 15 square and plus B square 8 square. So solve कर लेते हैं इसे. mod 3 plus 1 5 65 upon 15 square is 225 plus 8 square is 64. So minus को भी plus कर देगा mod. So it is 65 upon under root 265 plus 64 289. So 65 upon this is square root of 17. So आंसर ये हमारी डिस्टेंस आ जाएगी यूनिट्स. हाँ जी, फिफ्थ का सेकेंड पार्ट करते हैं सॉल्व, जिसमें आपको इक्वेशंस गिवन है L इंटू एक्स प्लस वाई प्लस पी इक्वल्स टू 0 एंड अनदर इक्वेशन इज L इंटू एक्स प्लस वाई माइनस आर इक्वल्स टू 0. ओके, सो इसको चेंज कर लेते हैं जनरल फॉर्म में. Lx प्लस Ly प्लस p इक्वल्स टू 0 and this is Lx plus Ly minus r equals to 0. So what is A here? L. What is B here? Which is also L. And C1 is P. Here A is L, B is also L, and C2 is minus r. So formula of distance is mod C1 minus C2 upon under root A square plus B square. Now put the values and solve. C1 is P minus C2 is minus R upon under root A square is L square plus B square is also L square. इसको solve कर लेते हैं. P minus minus plus R upon under root 2L square is equals to mod P plus R upon अंडर रूट 2L. जब आप रूट यहाँ पे लगाते हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों साइन आते हैं, बट हम माइनस साइन कंसिडर नहीं करेंगे, तो आप इसको प्लस ही कंसिडर करेंगे. तो L को भी हम किस में मोड में ले लेते हैं. सो रियल डिस्टेंस इज 1/√2 मोड ऑफ P प्लस आर अपॉन L. अगर L आपका नेगेटिव भी आ जाता है तो ये मोड उसको क्या करेगा, पॉजिटिव. सो डिस्टेंस इज दिस यूनिट्स. थैंक यू.